हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रैक अफेयर्स। और आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11 मार्च के। सो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करें। नाउ फर्स्ट है आपका मदुरई एयरपोर्ट जो है, ठीक है, जिसको एज अ टेम्पल सिटी भी हम लोग जानते हैं, जो कि ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है स्टेट का, तमिलनाडु स्टेट का। वो अब मॉडर्न, उसका स्टेटस चेंज होकर अब क्या होने वाला है, वो इंटरनेशनल स्टेटस उसका अचीव करने वाला है, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है, ताकि कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ट्रेड वगैरह और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा वहाँ पे। ओके, द एयरपोर्ट्स पोटेंशियल टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल पिलग्रिमेजेस, जो इंटरनेशनल पिलग्रिमेजेस हैं वो भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे, जो इंडियन एनआरआईज वगैरह हैं वो वहाँ पे से ईजिली यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। बिजनेस अलायंस अच्छा होगा विद द सिटीज हिस्टोरिक प्रोमिनेंसीज को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने हाल ही में जो कैबिनेट बजट पास हुआ था उसमें केरल और तमिलनाडु जो है, उन्होंने यहाँ पे क्या है, कम से कम 16,000 का लगभग, ठीक है, बजट पास किया है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, मतलब इंक्लूड है इस बजट के अंदर। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट सेक्टर्स भी हैं, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे हाईवेज हैं, रोड हैं, रूरल रोड्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये सारे सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें जहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विल फर्स्ट अटेंड द प्रोग्रामिंग इन द, उन्होंने केरल में प्रोग्राम अटेंड किया था, कहाँ पे, इनका इरनकुलम में, और विजिट किया था तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के अंदर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने जल जीवन मिशन जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, और वो अब 2028 तक उसे एक्सटेंड किया है, और वो जल जीवन 2.0 अब एक्सटेंड होके बना है उसका नाम नया, जो कि बेसिकली फोकस करता है सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी को रादर देन द जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप ना किया जाके जो भी सर्विसेज होती हैं उनको आगे डिलीवर किया जाता है। ओके, इसका जो पूरा आउटले है वो है 8.69 करोड़ का। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंक्रीमेंट है, जो शेयर्स बढ़े हैं, वो कितने हुए, 3.59 लाख करोड़ बढ़ गए हैं ना। यहाँ पे जो फोकस है मेन क्या है, कंस्ट्रक्शन, द फेज shifting from constructing infrastructure to ensure the long term and financial tap water supply। बेसिकली यहाँ पे जो सर्विस डिलीवरी है वो किससे जुड़ी हुई है, वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई है, कि हर किस तरह की जो गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे पानी की सप्लाई को बढ़ाया जाए, वहाँ पे पहुंचाई जाए। ओके, डिजिटल मॉनिटरिंग में क्या आता है आपके, सजल भारत है, सुजल भारत है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है सुजल भारत, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो जो क्या करेगा, वाटर सप्लाई चेन जो है टू द टैप तक, यानी कि जो भी वाटर सप्लाई से है उसको हर घर तक कैसे लेके जाना है, वो उसको मैप करेगा, ध्यान रखेगा, उसका मॉनिटर करेगा उसे। यूनिक आइडेंटिटी क्या मतलब क्या है, सो सूजल गांव और सर्विस एरिया आईडी जो है, यानी कि हर तरह के जो भी विलेजेस है, एवरी विलेजेस, हर विलेज को ट्रैक किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पानी किस पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, उन हर गांव की अपनी आइडेंटिटी होगी, ठीक है, सर्विस आईडीज होंगी, दी जाएंगी उनको, और कोशिश की जाएगी कि 100% कवरेज किया जाए। एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द हर घर जल, ठीक है, इन द रूरल एरिया, यानी कि जिस भी रूरल एरियाज में जहाँ पे हर घर के अंदर 100% कवरेज हो जाएगा, वहां पे उनको सर्टिफिकेट किया जाएगा, उस गांव को उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन फॉर इंस्टेंट वाटर क्राइसिस, वाटर स्केयर रीजंस एंड विद द वाटर क्वालिटी, और आप वहां पे कंप्लेन भी कर सकते हो, हर तरह की चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, वाटर स्केरसिटी को भी और वहां की क्वालिटी को भी, वाटर की क्वालिटी को भी। नेक्स्ट आता है जल, अच्छा यहाँ पे ये जो है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वैसे तो वही है, ठीक है, बट इसको और देख लीजिएगा। ना जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स में, नरेंद्र मोदी जी उन्होंने क्या किया है इस बार, जो ग्रीन कॉरिडोर कनेक्टिविटी कॉरिडोर है उसको, उसका जो कैपिटल कॉस्ट है उसको रिवाइव किया गया है, और रिवाइव करके कितना हुआ है वो 3,03,630.77 करोड़ तक उसको रिवाइव किया गया है ना। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर, किसके अंडर, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर। ओके, ना इसकी इस कॉरिडोर में 31.42 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली से लेके फरीदाबाद और बल्लभगढ़ और सोहना को कवर करेगा, जो कि आता है किसके, स्प्योर ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑफ द एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट। इससे पैसेंजर्स ट्रैवलिंग होगी, कार्गो वगैरह को सुविधा मिलेगी। सेकेंड है आपका 11 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि डीएनडी और बल्लभगढ़ बाईपास का तक होगा। ठीक है, लिंक करेगा उसको विद द एयरपोर्ट से, एंड हाईली रिड्यूसिंग द कॉन्गेशन एंड द सपोर्टिंग द अर्बन एक्सपेंशन। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह को भी कम होगा और अर्बन एक्सपेंशन भी बढ़ेगा।
इसमें कुछ मेजर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आते हैं, जैसे कि ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एनसीआर वगैरह को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये है एक सेम वही है जो पीछे देखा था हमने, वही यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट आता है एस बी शब्द एक्सेस अंटिल 2027। जो प्रसार भारती है, उस प्रसार भारती है उसने अनाउंस किया है कि पीबी शब्द जो है, ठीक है, जिसके अंदर फ्री एक्सेस किया जा सकेगा, मल्टीमीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री एक्सेस कर सकेगी, ठीक है, और वो कब तक हो पाएगा, मार्च 2027 तक ये वो अपना जो भी मीडिया कवरेज है जो भी, ठीक है, वो एक्सेस कर पाएगी। यहाँ पे ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि 2024 में एक्सेस बनाया गया था। इसमें फ्री लोगो वेरीफाइड न्यूज जो थी, कंटेंट आपको प्रोवाइड होते थे इसके अंदर, ठीक है, फॉर इजी यूजिंग ऑफ द मीडिया आउटलेट्स, जितने मीडिया आउटलेट्स के द्वारा है, ठीक है, अलग अलग उनके अंदर जो भी वेरीफाइड न्यूज होती थी, ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं कि फेक न्यूज या कुछ भी खराब न्यूज जो कि है भी नहीं, एग्जिट नहीं करती, ऐसी नहीं, जो वेरीफाइड न्यूज होती थी वही वहां पे आपको प्रोवाइड होती थी और वो आप इजिली उसको एक्सेस कर पाते थे। तो पीबी शब्द जो है एक सेंट्रलाइजिंग डिजिटल नेटवर्क फीड है, ठीक है, जहाँ पे आपको रेडी टू यूज वीडियोस जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है और टेक्स्ट स्टोरीज हैं या फोटोग्राफ्स वगैरह सब आपको इजिली यूज हो जाते हैं। दैट कैन बी यूज विदाउट एनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपको किसी तरह की क्रेडिट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, 15,000 रिपोर्टर्स वहाँ पे हैं, 1500 रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे, 16 एडिटिंग टेक्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि पब्लिश करती हैं कम से कम 1000 न्यूज स्टोरी डेली। और एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस है और फॉरेन अफेयर्स जो है वो उस तरह की न्यूज सारी वहाँ पे कवर होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है इसकी एक्सेसिबिलिटी को 2027 तक। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रिलीजिंग द रिपोर्ट। तो यूनियन मिनिस्टर है गिरीश सिंह, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आते हैं, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है, मैपिंग ऑफ द टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन इन इंडिया, ठीक है, उद्योग भवन में दिल्ली के अंदर, विच एक्सेस द टेक्सटाइल वेस्ट जनरेशन, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल वेस्ट जनरेशन है उसको बताती है, एक्सेस करती है, रिसाइकलिंग बताती है, प्रैक्टिस के बारे में उसमें है, मैनेज रिपोर्ट, recovery the pathways and energy in emerging technologies to promoting the circularity and sustainability in the Indian textile sector। तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे उसकी वेस्ट मैनेजमेंट हो, रिसाइकलिंग हो, रिकवरिंग हो या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट इमर्ज करना हो, वो सब चीजें उस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। अच्छा, इंडिया ने अभी तक 70.73 लाख टन का जो टेक्सटाइल वेस्ट है वो एनुअली उसने जनरेट किया है, ठीक है, जिसमें से 42 जो है वो प्री कंज्यूमर टैक्स वेस्ट है और 58 जो है वो पोस्ट कंज्यूमर टैक्स वेस्ट सोर्सेज हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 100% जो सॉफ्ट वेस्ट डायरेक्टली इनटू प्रोडक्शन ड्यू टू द होमोजीनियस वेस्ट स्ट्रीम्स, यानी कि जो भी आपके पास जो वेस्ट आया, होमोजीनियस वेस्ट जो है जिसमें बहुत तरह की चीजें होती है, ठीक है, उसको डायरेक्टली क्या करना है, उस पूरे वेस्ट को 100% रिसाइकिल करना है, रीइंटीग्रेट करना है, ठीक है। पानीपत हरियाणा जो है वहां पे इसके लिए एक मैकेनिकल क्या बोलते हैं टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब बनाया जाएगा, प्रोसेसिंग द वेस्ट सर्कुलेटिंग फ्रॉम मल्टीपल टेक्सटाइल क्लस्टर्स, ठीक है, जहाँ पे जो वेस्ट कलेक्टेड होगा, ठीक है, उसके फ्रॉम मल्टीपल टेक्सटाइल क्लस्टर, बहुत अलग अलग तरह के मतलब जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स होते हैं, मल्टीपल मतलब हर तरह के मतलब वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें वेस्ट जो कलेक्शन है उसको प्रोसेस किया जाएगा। इंडिया टेक्सटाइल जो है वो रिसाइकिल करती है, उसका रिसाइकलिंग मार्केट कितना है इंडिया का, वो है $3.5 बिलियन बाय 2030 तक इतना हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नागौरी पान मेथी रजिस्ट्रेशन। क्या कहता है कि नागौरी पान रजिस्ट्रेशन जो है उसने अपने आप का उसने उसकी जो वैरायटी है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है, कहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज के अंदर और फार्मर राइट अथॉरिटी में, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, जो इस एक्ट के अंदर आता है, विद नोटिफिकेशन पब्लिशिंग ऑन इन द प्लांट वेराइटी जनरल, जिसका जो वेरिफिकेशन हो कहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे पब्लिश होगा, प्लांट वेराइटी जर्नल के अंदर नोटिफिकेशन इसका आएगा, ठीक है। मतलब एक तरह की वेराइटी है, ठीक है, जो आपने देखा होगा मेथी जो होती है, सूखी मेथी जो होती है, ठीक है, ड्राइड फैंगमेंट सीड जो होते हैं उसकी है ये, उसको उन्होंने रजिस्टर कराया, मतलब एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है जिसको रजिस्टर कराया गया है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर। ये जो है बेसिकली ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, राजस्थान के अंदर आता है ये, ठीक है, राजस्थान के अंदर आता है, नियर अजमेर, अजमेर के पास ही पड़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे वहां पे दिस रिकॉग्निशन गिविंग अ स्ट्रेटेजिक ओनरशिप एंड लीगल राइट टू द फार्मर कम्युनिटी ऑफ नागौर,
ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर्स हैं उनको ये लीगल राइट दिया गया है और उनके पास एक ओनरशिप है उनके पास, ठीक है, कि इस तरह की मेथी उगाने की, रिप्रेजेंटेड बाय द गीता देवी, जो कि गीता देवी जो है वहाँ की उसको रिप्रेजेंट करती है, उस फार्मिंग कम्युनिटी को। नागौर पान मेथी इज कल्टिवेटेड ओवर 7,000 हेक्टेयर इन नागौर, इतने एरिया में उगाई जाती है, एंड इज यूज्ड एज अ multi-cut primary crops and allow the several harvest per season and generating a high income for the farmers, ठीक है, ये फार्मर्स के लिए एक हाई इनकम का सोर्स है। The registration protect the crops from the biopiracy and misuse। ऑब्वियसली बात, रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए जरूरी होता है ताकि उसकी पायरेसी वगैरह रुक जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कोई और उसको खरीद ले और फिर कहे कि भाई ये तो हमने हमारा मतलब हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है, तो उसको रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और मिसयूज उसका ना हो पाए, वाइल ओपनिंग द पॉसिबिलिटी एज अ जीए टैग। और इससे क्या होता है, दूसरी एक पॉसिबिलिटी और जनरेट होती है जीए टैक्स की, वो आपको इजिली मिल पाती है, ठीक है, अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन करते हो। एक्सपोर्ट रिकॉग्निशन आपको मिलती है, दूसरा ग्रेटर मार्केट वैल्यू आपको मिलती है। नेक्स्ट आता है इंडिगो सीईओ जो है पीटर एल्बर्स, उन्होंने रिजाइन दिया है, और रिजाइन देने के बाद राहुल भाटिया जो है वो नए क्या बने हैं, वहां के सीईओ बने हैं, जो कि एज अ प्रमोटर एंड अ मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी इंटर ग्लोबल एविएशन के। ओके, तो ये है राहुल भाटिया, और ये है जो पुराने सीईओ थे पीटर एल्बर्ट वो। नेक्स्ट आता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उन्होंने $300 बिलियन की पार्टनरशिप की, किससे, रिलायंस के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। ओके, और वो क्या करेंगे, साथ मिलके अमेरिका का पहला रिफाइंड प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे, रिफाइनिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर, कहाँ पे, पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविला में। ओके, ये अभी तक 50 साल के अंदर इंडिया अमेरिका का पहला मेजर ऑयल रिफाइनरी बिल्ड होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डिलॉइट्स ओपन द कनेक्ट सेफ साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी इन बैंगलोर। बैंगलोर के अंदर साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो बनाई जाएगी, जो कि प्रोटेक्ट करेगी हर तरह के, प्रोटेक्टिंग द कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है फॉर एडवांस द साइबर थ्रेट्स, जितनी भी साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उनको और एडवांस में करने के लिए उनके लिए एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये जो सेंटर है हेल्प करेगा आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबल एंड टेस्ट सिस्टम अगेंस्ट द साइबर अटैक सिनेरियोज, जितने भी साइबर सिनेरियोज होते हैं उन सब के लिए, जितने भी मतलब जो आइडेंटिफाई क्या बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हेल्प करेगी, जो भी वल्नरेबिलिटी या टेस्टिंग सिस्टम में कहीं भी कमी है उसको आइडेंटिफाई करेगी, और ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके, एंड मेकिंग इट वन ऑफ द फर्स्ट फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। और इंडिया में अभी तक की पहली फैसिलिटी है जो कि इस तरह से स्टार्ट की जाएगी, स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी से के लिए जो कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको सिक्योर करेगी। Unlike the traditional cybersecurity labs that focusing on the IT systems, Connect Safe concentrated on the operational technology, यानी कि बाकी जो होती है वो क्या करती है, उनकी तरह नहीं है, ये ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि जो कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ऑपरेट करती हैं उनको ये सेफ्टी प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। यूज इन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स, तो जहाँ ये ऑब्वियसली बात है कनेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हर जगह यूज होते हैं, इसलिए द 4,500 square feet facilities can stimulating the real world cyber attacks, real connecting devices and evaluating the security control in the complex environment. नेक्स्ट है इंडिया जो है उसने शेषनाग, ठीक है, एक ड्रोन बनाया है, मेजर मॉडर्न ड्रोन बनाया है उसने, शेषनाग 150 उसको नाम दिया गया है, जो कि 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर पाएगा, और दूसरा 5 घंटे से भी ज्यादा ये ट्रैवल कर सकता है, और कम से कम 2 से 50 kg का पेलोड इसका कैरी कर सकता है। बैंगलोर के न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है। Okay, the system is designed to operating in the coordinate swarms. If successfully deployed, the Sheshnag 150 could give India a cost-effective, long-range strike capability. Now, North American Atlantic Organization जो है, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो जिसको बोलते हैं, वो अपना आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जिसका नाम उन्होंने दिया है कोल्ड रिस्पॉन्स, वो बिगिन करने वाली है 9 से लेकर 19 मार्च तक, ठीक है। जो नाटो है, ठीक है, उसमें 32 मेंबर्स हैं, 1949 के अंदर ये फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में। ओके, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें काफी सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर। ओके,
ना टाटा एडवांस सिस्टम जो है पार्टनर करेगी किसके साथ, रैमको के साथ, फॉर द IFC 130J मार्को फैसिलिटी। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है उन पे उस पर ध्यान देगी, सपोर्ट करेगी मेंटेनेंस ऑपरेशंस को। ठीक है, दोनों कंपनी मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम और रैमकॉम सिस्टम्स। ठीक है, CJ का क्या नाम है, C130J मेंटेनेंस रिपेयर एंड आउट होल्ड्स। ठीक है, MRO का फॉर्म है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये एक सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा। द प्रोजेक्ट एम्स टू मॉडर्नाइजिंग द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, कि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को थोड़ा मॉडर्नाइज करना। ठीक है, इन इंडिया बाय यूजिंग द रैमकॉम एविएशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके, किसके प्लेटफॉर्म को, रैमकोस एविएशन प्लेटफॉर्म को, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को, एंड मेंटेनेंस शेड्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग द वर्क फ्लोज एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो ये सारी चीजें वहाँ पे मैनेज की जाएंगी। नेक्स्ट आता है, अच्छा नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग अ डोमेस्टिक मार्को फैसिलिटी विल रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द ओवरसी मेंटेनेंस सेंटर्स। ठीक है, इससे हमारा जो ओवरसी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब इंडिया में ही कुछ होगा तो, ठीक है, इसलिए स्पीड ऑफ द सर्विसिंग साइकिल, दूसरा सर्विसिंग साइकिल बढ़ेगी। ठीक है, यानी अभी हो सकता है कि हम बाहर से 1 या 2 बार करवाते हो, लेकिन जब इंडिया में होगा तो हम उसको कभी भी करवा सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द IAI's fleet. C-130J aircraft playing a crucial role in special operation, disaster reliefs and humanitarian missions and the strategic airlifts. ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ का यूज होता है, डिजास्टर रिलीफ में यूज होता है, कोई भी मिशन होता है ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, जहाँ पे आपको सामान पहुंचाना होता है, लेके आना होता है, वहाँ पे एयरलिफ्ट करना होता है कहीं से कुछ भी, तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वगैरह के अंदर भी इसको आप इजिली ले जा सकते हो। नेक्स्ट आपकी वेन एलिन प्रॉब ए, ये एक तरह की सैटेलाइट है। ठीक है, जो कि नासा ने लॉन्च की थी, नासा ने इन 2012 के अंदर, जो कि अनकंट्रोल हो गई है और वो अर्थ के अंदर एंटर होने वाली है कभी भी, मार्च के अंदर। ठीक है, और ये बेसिकली स्पेस रेडिएशन जो है, ठीक है, अर्थ का स्पेस रेडिएशन जो है उसके आसपास घूमती थी, उसको चेक करती थी। स्टडी द वेन एलियंस रेडिएशन बेल्ट सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, अर्थ के आसपास जो भी रेडिएशन वगैरह होते हैं, बेल्ट, वेन एलिएशन रेडिएशन बेल्ट जो है, ठीक है, जो मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वहीं पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बीच में कहीं ना वो जो रेडिएशन होती है वो कहीं ना कहीं फंस जाती है, तो उसको स्टडी करने का काम करता था ये। ओके, नो स्मोकिंग डे जो है मार्च 11 को मनाया जाता है। ओके, दूसरा क्या है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड सपोर्टिंग द इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू अवेयरनेस ओवरकम द नार्कोटिक एडिक्शंस। फर्स्ट इसे लॉन्च किया गया था 1984 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। हरमन कुलके जो है, जो कि एक जर्मन हिस्टोरियन है थे और इंडोलॉजिस्ट थे, मतलब इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ों ने हिस्ट्री वगैरह को जाना है उन्होंने। रिसेंटली वो पास अवे हो गए हैं, गुजर गए हैं 87 की एज में। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, और स्पेशली जो उड़ीसा की उड़ीसा के जो टेम्पल ट्रेडिशंस है उनको काफ़ी उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया हुआ है, और उसको ग्लोबली उसको मतलब उसको उन्होंने ग्लोबली उसको रिप्रेजेंट भी किया है। ठीक है, इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ग्लोबल स्कॉलरशिप ऑन द इंडियन सिविलाइजेशन। इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री इन 2010 के अंदर मिला है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स को, जो कि रिलेटेड हैं अभी 11 मार्च के सारे न्यूज से। फर्स्ट आपका, यूनियन कैबिनेट ऑफ द इंडिया हैज इंट्रोड्यूसिंग व्हाट टाइमलाइन फॉर द प्रोसेसिंग द FDA proposal required the government scrutiny under the revised press note 3. सो कितने टाइमलाइन दिया है, दैट इज 60 डेज का टाइमलाइन दिया है। नेक्स्ट आता है, विच रिपोर्ट वाज रिलीजिंग बाय द गिरिराज सिंह, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, assessing the textile waste generation, recycling practices, recovering the pathways, and emerging the technology to promoting the sustainability in the Indian textile sector. Okay, तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है? The report is mapping of the textile waste value chain in India. Next, the Union Cabinet of India approving the extension of the Jal Jeevan Mission until, तो कितना एक्सटेंड किया है जल जीवन मिशन को, दैट इज दिसंबर 2028 तक उसे एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आता है, द अप्रूवल ऑफ द रिवाइव कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,630.77 करोड़ फॉर द ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर टू द एयरपोर्ट वाज गिवन बाय विच बॉडी, किस बॉडी को दी गई है अप्रूवल, किस बॉडी के अंदर आता है ये आती है, इसको अप्रूवल दिया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। Now last question है, which organization has extended the free access to the PB Shabd platform media organization until March 2027? तो किसके अंदर आता है ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन प्रसार भारती के अंदर आता है। ठीक है,
तो अब यहीं पे आपके सारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं 11 मार्च के। इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।